नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद सत्येंद्र यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 25 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो आप सभी को क्रिसमस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष जो है वो 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और जो सेंटा क्लॉज हैं वो आज 1600 साल के हो गए हैं लगभग, है ना। चलिए हम बात करते हैं, अपनी खबरों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहली खबर है आज की, आईएनएस सिंधु घोष जो है ना, इसको रिटायर कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। आईएनएस सिंधु घोष एक पनडुब्बी का नाम है जो इंडियन नेवी में भारतीय सेना में शामिल की गई थी। इसको कमीशन जो है किया गया था कब, तो 1985 में, ध्यान रखिएगा। 1985 से लेकर अब तक अगर आप देखें 2025 तक, तो लगभग 40 साल जो है इसने भारतीय सेना में जो है सेवा दी है ना। और बहुत सारे जो है मिशनों पे इसने काम किया था। आईएनएस सिंधु घोष कैटेगरी की ये सबसे अहम पनडुब्बी थी। इसको रिटायर्ड कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है 40 साल की सेवा के बाद। तो आईएनएस सिंधु घोष क्या है, ऐसे करके ध्यान रखिएगा आप कि यह एक पनडुब्बी है। फिर है आपका समुद्र प्रताप, है ना। ये समुद्र प्रताप जो है वो आपको दिख रहा होगा, एक शिप है, पनडुब्बी नहीं है, ये क्या है, शिप है। अच्छा, ये आईएनएस जो आपका समुद्र प्रताप है, ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जो है आपका, हम जिसको बोल सकते हैं भारतीय तट रक्षक, है ना, जो सेवा है, या हम ये कहें कि भारतीय तट रक्षक गार्ड है, उसने जो है पहला समुद्र प्रताप जो है आपका शिप है। और उस समुद्र प्रताप शिप का ये यूज करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, किसके लिए, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। समुद्र में जो पॉल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समुद्र प्रताप का यूज इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यह एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, या हम इसको बोलेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। क्या बोलेंगे इसको, पीसीवी कहिएगा आप लोग, है ना। पीसीवी, पीसीबी का मतलब है आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है ये, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये, ध्यान रखिएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है ना, बोर्ड नहीं। क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, यानी एक प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला बोर्ड है। और ये भारत का पहला ऐसा पोत है जो पॉल्यूशन के लिए प्रॉपर, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो एनवायरनमेंट, पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास कर रही है। समुद्र में जो भी पॉल्यूशन वगैरह होता है, और स्वदेशी तकनीकी से निर्मित है, सबसे बड़ी बात यह है। तो समुद्र प्रताप क्या है ना। और इसको किस में शामिल किया गया, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। समुद्र प्रताप एक जो है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ध्यान रखिएगा, है ना। इतना अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मावेन का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। मावेन एक सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट को भेजा गया था नासा के द्वारा, कहां पर, तो जो मंगल ग्रह है, मार्स जो आपको प्लानेट है, उसकी रिसर्च के लिए, है ना। तो ये जो सैटेलाइट है माविन, है ना, इसका माविन का फुल फॉर्म क्या है, तो माविन मतलब आपका एम फॉर मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन, माविन, है ना। ये लोगो भी दिख रहा होगा, ये माविन का लोगो है। और ये माविन सैटेलाइट है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2014 में सितंबर में ये पहुंच गया था मंगल ग्रह की कक्षा में। तब से ये सेवाएं अपनी दे रहा था लगातार नासा को। लेकिन अभी जो है दिसंबर 2025 में, है ना, इसका संपर्क जो है वो टूट गया नासा से। अब नासा जो है वो इससे संपर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बड़ा चर्चा में आया है माविन। तो एक तो माविन की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि माविन जो मिशन है ना, वो किस ग्रह की खोज जो है, किस ग्रह पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था, तो मार्स के लिए, है ना। किसके लिए, मार्स के लिए, ध्यान रखिएगा, मंगल के लिए भेजा गया था ये। तो मार्स या मंगल ग्रह पर रिसर्च करने के लिए नासा के द्वारा, नासा जो है वो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो न्यूज होती है उस न्यूज के अंदर 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। बाद बाकी जो कथा लिखी रहती है ना, मैगजीन वगैरह में या कहीं भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं, उस कथा का कोई सेंस नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की जो शुरुआत है वो सन 2024 में हुई थी। सबसे पहले ये 2024 में पहला अवार्ड दिया गया था।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणी में दिया जाता है आपका, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, है ना। अब इस बार ये कितने लोगों को मिला है, तो इस बार ये मिला है 24 लोगों को, जिसमें से विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है वो एक व्यक्ति को मिला है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। विज्ञान श्री 8 लोगों को मिला है, तो 8 लोगों के नाम नहीं ध्यान रखने हैं। विज्ञान युवा या इसी को बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये 13 लोगों को मिला है। और विज्ञान टीम पुरस्कार जो है ये टीम अरोमा को मिला है। अरोमा समझते हैं, अरोमा कहते हैं खुशबू को। इसका मतलब फलों से जो आपके फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनसे आने वाली जो गंध है ना, उनसे आने वाली जो खुशबू है उस पर रिसर्च किया है इस टीम ने, टीम अरोमा, है ना। CSIR एक संस्थान है, उससे जुड़ी हुई ये टीम है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 24 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 2024 में इसकी स्टार्टिंग हुई, 4 कैटेगरी है इसकी, है ना। तो उसमें 1, 8, 13, 1 टोटल करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं आकाश NG। आकाश जो है NG, आकाश NG का मतलब है NG यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन। आकाश मिसाइल जो है वो हमारी काफी पुरानी मिसाइल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक मिशन आया था और उस मिशन का नाम था पटना मिशन। पटना का मतलब होता है आपका P फॉर पृथ्वी, A फॉर आकाश, है ना, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर अग्नि। 5 प्रकार का जो मिसाइल सिस्टम है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में जो है वो हमारे यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और उसी आकाश मिसाइल का हम नेक्स्ट जनरेशन लेकर आए हैं। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन है इसके यूजर ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं किसने, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्थापना हुई थी। इसने इसके यूजर ट्रायल जो है, इसका मतलब यूजर ट्रायल अगर इसके कंप्लीट हो गए हैं तो फिर इसको जो है सेना में शामिल किया जाएगा, ट्रायल जब कंप्लीट हो गए तो। ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। और ये सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करती है। इसका वजन 350 किलोग्राम है और इसकी जो जो मारक क्षमता है वो 30 से 80 किलोमीटर की है ना। 30 से, जैसे मान लीजिए किसी विदेशी या कोई अन्य देश है, उस देश के द्वारा हमारे देश में कोई मिसाइल मारी जाती है, तो ये एक तरीके से जो है आपका ये जो मिसाइल है ये ऑटोमेटिक लॉन्च होकर उस मिसाइल को स्पेस में ही नष्ट कर देगी। 30 से 80 किलोमीटर तक मार करती है। इसका जो उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं उसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडियन एयरफोर्स। ये तीनों मिलकर जो है वो निर्माण कर रही हैं किसका, देखिए इस मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने। डेवलप करने वाली संस्था DRDO, लेकिन इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो BDL आपका जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडियन एयरफोर्स, है ना। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। आकाश के बारे में अभी इसका परीक्षण जो है वो किया गया। कोई भी मिसाइल है ना, तो उस मिसाइल के बारे में कम से कम आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी मारक क्षमता कितनी है। अब जैसे इसमें जुड़ा हुआ NG, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है आकाश NG में NG क्या है, तो NG का मतलब नेक्स्ट जनरेशन है। ये किस प्रकार की मिसाइल है, सरफेस टू एयर। कैसी, सरफेस टू एयर मिसाइल है, इतना ध्यान रखिएगा। मीडियम रेंज की ये मिसाइल है। फिर हम बात करते हैं, ये है घटना आपकी 24 दिसंबर 2025 यानी कल की घटना है। इसरो का जो रॉकेट है उसका नाम है बाहुबली। बाहुबली क्या है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता दूंगा, बस पहले खबर को जो है पढ़िए ध्यान से। तो बाहुबली रॉकेट ने एक सैटेलाइट छोड़ा है। उस सैटेलाइट का वजन 6000 किलोग्राम से ऊपर है, 6100 किलोग्राम के आसपास। और ये अब तक भारत से छोड़ा गया सबसे भारी उपग्रह है, हैवीएस्ट सैटेलाइट है, ये ध्यान रखिएगा। उसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट ये है कहाँ का, ये सैटेलाइट USA का है। USA की एक कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, है ना। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसके माध्यम से ये 4G और 5G तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जो है इसका वेट मैंने आपको बता दिया 6100 किलोग्राम के आसपास है। ये जिस रॉकेट से छोड़ा गया है उस रॉकेट का नाम है LVM-3। LVM-3 है क्या, देखिए हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के रॉकेट हैं, एक है PSLV और दूसरा है GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल GSLV। जो GSLV है ना, उस GSLV को हमने क्या किया, मॉडिफाई किया कि ये ज्यादा वजन लेके जा सके स्पेस में। और ज्यादा वजन अगर लेके जाएगा स्पेस में तो उसी GSLV को हमने नाम दे दिया क्या, उसको हमने नाम दे दिया आपका LVM-3। LVM-3 है ना, लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, है ना। तो GSLV मार्क 3
का जो ऐसा वर्जन जो हैवी वेट को स्पेस में लेके जा सकता है उसको हम बोलते हैं LVM-3। अभी M6 क्या है? M6 का मतलब है इसकी छठवीं उड़ान है। जैसे M1, M2, M3, M4, M5 ये इसकी छठवीं उड़ान है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो रॉकेट है ये 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। जैसे पहला, मान लीजिए पहला इंजन जो होगा वो इसको उड़ाने का काम करेगा। दूसरा इंजन जो है वो इसकी स्पीड को और तेज गति से बढ़ाएगा। तीसरा इंजन जो है वो लास्ट तक काम करेगा। इस तरीके से 3 स्टेज हैं इसमें। ये जो आपका जो ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 जो सैटेलाइट है, इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहां पर आपने नाम सुना होगा पुलिकट झील का, उसी में श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है। ये जो झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, लेकिन जो आपका ये सेंटर है इसरो का, ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहीं से ज्यादातर जो सैटेलाइट होते हैं, है ना, ज्यादातर क्या, सारे ही सैटेलाइट यहीं से छोड़े जाते हैं भारत के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो आपका यूएसए की कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, इसका सैटेलाइट था, ये हमने छोड़ा है, तो इससे पैसा लिया होगा, नॉर्मल सी बात है ना। हम जो है व्यापार करते हैं, इस प्रकार का बिजनेस करते हैं, अच्छी बात है ये। तो ये जो है भारत से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। इसरो के बारे में आप जानते ही होंगे, ये भारत की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा करवाई गई थी उस समय, आपका 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी इसरो की, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे भारी उपग्रह जो है वो छोड़ा गया है। ये जो हमारा LVM-3 है ना, या इसको ही हम बोल सकते हैं GSLV Mark 3। तो LVM-3 जो है ये, अगर आप 400-500 किलोमीटर तक अगर किसी भी सैटेलाइट को छोड़ना हो, तो ये 10,000 किलोग्राम तक के वेट को लेके जा सकता है, 10,000 किलोग्राम तक के। लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे, अब ये जो सैटेलाइट है, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह और मौसम उपग्रह जो होते हैं, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़े जाते हैं, है ना। कितनी ऊंचाई तक? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट और वेदर सैटेलाइट, दोनों का ध्यान रखिएगा। 36,000 किलोमीटर, और 36,000 किलोमीटर पर जो आपकी कक्षा होती है, जो ऑर्बिट होती है, उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, है ना। भू स्थैतिक कक्षा या फिर भू संक्रमणकालीन कक्षा बोलते हैं उसको। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, जो LVM-3 है, इसे ही हमने नाम दे दिया बाहुबली, तो इसको बाहुबली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो भी आज की न्यूज थी वो हम लोगों ने आसानी से फिनिश कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया है कि पर डे जो आपकी न्यूज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, है ना। 4 न्यूज, 5 न्यूज, इतनी न्यूज होती हैं। कभी भी ये मत मानिएगा कि जो है एक दिन में आप जो है 50 घटनाएं पढ़ लेना। हमेशा आदत डालिए एक दिन में 3 न्यूज, 4 न्यूज, है ना। 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो आपके सामने आए, और जो है आप उस 10-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से जो है चीजों को कर लें, है ना। क्योंकि टाइम कम से कम देना है, ऐसा नहीं है घंटों आपने टाइम दे दिया, तो और भी तो आपके पास सब्जेक्ट हैं, उनको भी टाइम देना है। चलिए मिलते हैं फिर से कल। थैंक यू वेरी मच।